उसने युवा व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि महंगे कपड़ों का कोई मतलब नहीं अगर वे उसकी पसंद के ना हो। उधर भाभी ने ताना मारते हुए कहा कि कपड़ों जैसा सस्ता उपहार लाना सचमुच शर्मनाक है। उन्हें क्या पता था कि उनके सामने खड़ा यह युवा व्यक्ति पहले ही करोड़ों का मालिक बन चुका था। वह ऐसा इंसान था जिसे नाराज करना उनकी हैसियत से बाहर था। माहौल को थोड़ा सहज बनाने के लिए उनकी माँ जल्दी से उठी और जन्मदिन का केक काटने की तैयारी करने लगी, लेकिन पक्षपाती माँ ने केक पर लगे सारे फल अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी को दे दिए। युवा व्यक्ति के हिस्से में केवल सबसे कम पसंद किया जाने वाला टुकड़ा आया। फिर भी उसने अनिच्छा से उसे जल्दी खाने के लिए कहा। हालांकि युवा व्यक्ति भी उतना ही अनिच्छुक था। उसने बहस न करने का फैसला किया क्योंकि वह अब बच्चा नहीं रहा था। उसी समय उसका भाई बनावटी दयालुता दिखाते हुए बोला कि वे सभी एक परिवार है। उसने कहा कि जब परिवार साथ बैठता है तो ऐसा कोई विवाद नहीं होता जिसे सुलझाया न जा सके। उसने युवा व्यक्ति से कहा कि वह बातों को दिल पर न ले और बस माफी मांग ले ताकि सब कुछ भुलाया जा सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से युवा व्यक्ति ने कहा कि वह पहले ही उनसे संबंध तोड़ने का आधिकारिक समझौता कर चुका है। अब उसका अपने भाई भाभी और यहाँ तक कि अपनी माँ से भी कोई रिश्ता नहीं था। ये सुनते ही उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने उसे एहसान फरामोश कहा और खुद को दोष देने लगी कि उसने उसे जरूरत से ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसी समय भाभी ने दुखी चेहरा बनाकर कहा कि उसका पति कई रातों से तनाव के कारण सो नहीं पाया है क्योंकि कंपनी गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही थी। फिर उसने मौका देखकर युवा व्यक्ति से कहा कि वह उसके भाई की कंपनी के लिए लोन मंजूर करवाने में मदद करे। ये सुनते ही उनकी माँ का रवैया तुरंत बदल गया और वह अपने बड़े बेटे की चिंता जताने लगी। फिर उसने सीधे आदेश दिया कि वह अपने भाई की मदद करे और उसके लिए लोन दिलवाए, लेकिन युवा व्यक्ति ने उसी समय साफ इनकार कर दिया। उसने दो टूक कहा कि उसके भाई की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वह गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ गया और अपनी माँ की कड़ी डांट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका चालाक भाई उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकला वह अपनी लग्जरी कार में बैठकर जाने लगा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन चारों ओर ध्यान से देखने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आखिरकार वह कार लेकर वहां से निकल गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके भाई द्वारा किराए पर रखा गया एक निजी जासूस पहले ही उसकी लग्जरी कार की तस्वीरें खींच चुका था। वे तस्वीरें तुरंत उसके भाई को भेज दी गईं। जैसे ही उसके भाई ने उसे इतनी महंगी कार चलाते देखा वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका छोटा भाई वास्तव में इतना अमीर हो चुका है। उसने तुरंत यह मान लिया कि उसके छोटे भाई ने उनके पिता द्वारा छोड़ी गई पूरी विरासत चुपचाप हड़प ली है। अगले ही दिन वह जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे जाने से पहले रोक लिया। उसने उससे जवाब मांगा कि क्या उसने उनके पिता की छोड़ी हुई विरासत चुरा ली है। अपनी लॉटरी जीतकर अमीर बनने की सच्चाई छिपाने के लिए युवा व्यक्ति ने तुरंत कहा कि वह लग्जरी कार उसने उधार के पैसों से खरीदी है, लेकिन उसका चालाक भाई उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने जोर देकर कहा कि जो व्यक्ति महीने में केवल $3000 कमाता हो वह इतनी महंगी कार की किस्तें कभी नहीं भर सकता। ये सुनकर युवा व्यक्ति को बहस जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वह मुड़कर जाने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई का अगला वाक्य उसे पूरी तरह स्तब्ध कर देगा। पूछा कि क्या उसने सारी विरासत खुद के लिए रख ली है, लेकिन अपनी लॉटरी की जीत को गुप्त रखने के लिए युवक ने शांत स्वर में कहा कि उसने कार एक लोन लेकर खरीदी है। इसके अलावा उनकी माँ पहले ही उनके पिता की सारी विरासत बड़े भाई को दे चुकी थी। ये महसूस करते हुए कि उसका लहजा कुछ ज्यादा कठोर हो गया था, चालाक बड़े भाई ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। उसने तुरंत दावा किया कि वह केवल उसकी चिंता करता है और नहीं चाहता